हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। और इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं क्या रहता है नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल, नॉन एग्जॉस्टिबल, रिन्यूअल, नॉन रिन्यूएबल, ये सोर्सेज क्या होता है, ये हमने पहले ही चैप्टर के बारे में जब पढ़ा था तब हमें मालूम है। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक। ओके, तो फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक है, द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड द मॉइस्चर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। सो आंसर जो है आपका वो कौन सा है? टेम्परेचर। ये क्या है? अपना आंसर है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, वाटर डज नॉट हैव शेप बट इट हैज़ डेफिनाइट मास एंड वॉल्यूम। आप सभी को पता है वाटर को कोई भी एक पर्टिकुलर शेप नहीं है। आप जिसमें वाटर को डालेंगे वो शेप क्या करेगा? वाटर गेन करेगा। इसमें इट मीन्स वाटर को कोई भी शेप नहीं है, लेकिन वाटर को मास है एंड वॉल्यूम है। ओके, water has no shape but it has mass and volume. Okay, now c क्या है? while freezing the density of water is lowered. so आंसर जो है वो है डेंसिटी। जब हम फ्रीजिंग करते हैं वाटर का तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द डेंसिटी। नेक्स्ट जो है, न्यूट्रल सॉइल pH हैज़ 7। ओके, न्यूट्रल मतलब क्या? जिसका pH क्या है? 7 है। अगर 7 से आगे होता तो एसिडिक होता, 7 बेसिक होता। 7 से नीचे होता तो क्या होता? वो एसिडिक होता। ओके, जैसे कि pH ऑफ डिस्टिल वाटर इज 7। डिस्टिल वाटर जो है उसका भी pH कितना रहता है? 7 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वाई इट इज़ सेड दैट। ओके, उसमें का जो फर्स्ट है एयर इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैस। ठीक है, स्टेटमेंट इज द ट्रू बिकॉज एयर कंसिस्ट ऑफ मेनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर, carbon dioxide is also present, helium, hydrogen, helium, these are the gases are present in the air. That's why it is called as a homogeneous mixture. And another important, they are easily cannot be separated from one another. Means what? We cannot separate the air particles from the air. Okay, next जो है, water is called as a universal solvent. Okay, this is also true statement because water is a very good solvent. they can easily dissolve in any substance. Okay, समझ में आ रहा है क्या? water is a good solvent because क्यों है वो good solvent? क्योंकि हम उसे किसी भी चीज़ में मिलाकर क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, क्या है क्वेश्चन नंबर सी? देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पज़। मतलब क्या? वाटर के लिए कौन सा अल्टरनेटिव है क्या, और क्यों नहीं है तो कौन सा है, और नहीं है तो कौन सा क्यों नहीं है? ओके, ठीक है, वाटर को कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है बिकॉज वाटर इज प्रोवाइडेड बाय नेचर इन अर्थ। in our planet near about 70% of water is present. ठीक है, maximum amount of water is present. that's why we use water for cleaning purpose. Okay, and there is no alternative to water for cleaning purpose. Okay, next question है question number 3, what will happen if the amount of the water vapor is increase in air. Okay, अगर वाटर की मात्रा एयर में बढ़ी तो क्या हो सकता है? ठीक है, इसका जो आंसर है इजी है। इफ़ द वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होगी? बढ़ेगी। और इफ़ द वाटर अमाउंट ऑफ वेपर इज डिक्रीज इन एयर, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी?
डिक्रीज होगी, मतलब वाटर बढ़ेगा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, वाटर कम होगा ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन रिपीटेडली, ओके, this is known as the monoculture. Why monoculture? Because we are continuously taking one crop repeatedly, okay. मोनोकल्चर क्या होता है तो देखते हैं। मोनोकल्चर इज रेफर टू द ग्रोविंग ऑफ सेम काइंड ऑफ, एक ही प्रकार के जो क्रॉप है हम बार बार उस फर्म से लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोकल्चर कहते हैं। जनरली मोनोकल्चर इज हार्मफुल फॉर द सॉइल, बिकॉज क्या होता है जब सॉइल में हम एक ही प्रकार के क्रॉप लेते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो वी हैव टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। इफ द सॉइल फर्टिलिटी, अगर सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो क्या हो सकता है, हमारा जो उत्पन्न है वो उत्पन्न क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अगर हमारा उत्पन्न बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव क्रॉप ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विथ हुम शुड आई पेयर, ओके। मतलब उसमें दो ग्रुप दिए हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में है वाटर, एयर एंड सॉइल, ग्रुप बी में है एक्सक्रीशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड प्लास्टिसिटी। सो एयर इज मैच विद द scattering of light, okay, air is matched with the scattering of light. Water is used for excretion. What is excretion? Removal of waste product from our body. मतलब हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है लाइक यूरिन, यूरिन क्या करते हैं हम, शरीर के बाहर निकलते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। और सॉइल जो है वो है प्लास्टिसिटी, ओके। ये है आपके आंसर, करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू और फॉल्स बताने के हैं अपने को, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, सैंडी ऑयल हैज़ लो कैपेसिटी फॉर होल्डिंग वाटर, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। बिकॉज वाई इट इज़ फॉल्स, बिकॉज सैंडी वाटर कंसिस्ट मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, ओके। बाद में है बी, सी वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टेटमेंट इज फॉल, बिकॉज सी वाटर जो है उसमें सॉल्ट का प्रमाण ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो गुड कंडक्टर बन जाती है, ओके। सो सी वाटर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अपना जो घर का वाटर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस इन विच अ सॉलिड डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ट्रू, इट्स अ ट्रू, बिकॉज हम सॉल्यूट क्या करते हैं, सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ओके। जो सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। बाद में डी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द पिक्चर इन योर ओन वर्ड। अब देखिए यहाँ पे दो इमेजेस दिए हुए हैं, इमेज ए एंड इमेज बी। लेट्स डिस्क्राइब इट। इमेज ए जो है वो क्रैक विच फील्ड विद द वाटर। इमेज ए क्या, ए में क्या है, एक क्रैक है जिसमें क्या है, वाटर है। और इमेज बी जो है उसमें क्या है, क्रैक है लेकिन उसमें क्या है, आइस है, ओके। ये क्या है, दोनों में फर्स्ट डिफरेंस है, इमेज ए में वाटर है, इमेज बी में क्या है, आइस है। It is evident from both the images, that is image B, the width of the crack increase। मतलब इमेज B जो है उसकी क्या हो रही है, इन साइज इंक्रीज हो रही है, क्रैक की जो साइज है वो इंक्रीज है, while in image A the size of crack remain same, okay। This is the difference between the image A and image B। Now question number 7, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द ओन वर्ड। आपके खुद के मन से इस क्वेश्चन के आंसर हमको देने हैं। फर्स्ट है, हाउ लाइट इज स्कैटर्ड बाय द एयर। मतलब एयर से लाइट कैसे स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। आंसर थोड़ा लॉन्ग होगा, देखते हैं क्या है आंसर। सो द फिनोमिनन ऑकरिंग व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू अ पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर। मतलब जब हम एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास करते हैं
in the air, the particles scattered light and illuminates in the direction apart from the incident direction. मतलब क्या होता है, जब हम लाइट पास करते हैं थ्रू द एयर तो क्या होता है, लाइट स्कैटर्ड होता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, नेक्स्ट जो है, द एटमॉस्फेरिक एयर मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर दैन द विजिबल वेवलेंथ रेंज. जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, स्मॉलर है दैन द विजिबल वेवलेंथ. ओके, द लोअर वेवलेंथ लाइक ब्लू इज स्कैटर मोर देन हायर वंस लाइक रेड. दिस इज अ रीज़न दैट द स्काई अपेयरिंग ब्लू. ओके, मतलब क्या, जो ब्लू कलर होता है वो मैक्सिमम स्कैटर्ड होता है और रेड कलर कम स्कैटर्ड होता है. ओके, जिसकी वजह से जो स्काई है हमें ग्रीन दिखता है, एज वेल एज सी जो है वो भी हमें ब्लू दिखती है, एज वेल एज जो सी वाटर है वो भी हमें क्या दिखता है, ब्लू इन कलर दिखता है. ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी. क्या है क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है. वाटर के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है. ओके, यूजेज नहीं, हमें क्या पूछ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़. ही आज द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर. ओके, लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर. जो मेन प्रॉपर्टीज़ है वो कौन से हैं, पोलैरिटी इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर. देन कोहेजन इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. अधेजन, सॉइल को अधेर होती है. देन सरफेस टेंशन, हाई स्पेसिफिक हीट. ओके, बाद में है इवेपोरेटिव कूलिंग. ये क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है वाटर के. लेट्स से डिटेल. फर्स्ट जो है वो है पोलैरिटी. पोलैरिटी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल इज स्लाइटली चार्ज ऑन बोथ एंड्स. दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव दैन द हाइड्रोजन. क्या होता है, जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैन द हाइड्रोजन. इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है. हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स एक है, वाइल ऑक्सीजन में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, नेक्स्ट जो है अधेजन. सिमिलर टू कोहेजन बट adhesion is similar when the hydrogen bonds in the water allow to form a water molecules. क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बाइंड होते हैं और हाइड्रोजन क्या होते हैं, बाइंड होते हैं टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड दे फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल. ओके, थर्ड वाला है हीट. हीट क्या है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द लॉस ऑफ 1 चार्ज 1 ग्राम ऑफ चेंज charge 1 degree Celsius, which is the case of water, the pretty high. Okay, heat is also a property of the water. Next है cohesion. cohesion क्या है, hydrogen bonds hold the water molecules together as seen in the picture above. Okay, next जो है other important characteristics कौन थे हैं, वाटर क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर. ओके, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. बाद में क्या है, अनयूजुअल डेंसिटी है. ओके, सॉलिड लिक्विड में सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड, वाटर कैन चेंज देयर स्टेट. ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी. क्या है, वाई द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन द रेन वाटर. मतलब क्या, जो सी वाटर की डेंसिटी है ये बहुत ज़्यादा है देन रेन वाटर. ओके, देखते हैं क्या रीज़न है. बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझिए और बाद में आपके एग्जाम्स में लिखिए. ओके, जो फर्स्ट है, इट हैज़ जो सी वाटर है इट हैज़ मोर डेंसिटी देन द फ्रेश वाटर और रेन वाटर. ओके, रेन वाटर से ज़्यादा सी वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रहती है. क्यों, बिकॉज साल्ट आयंस आर प्रेजेंट इन द सी वाटर. जैसे हमने पहले पढ़ा था हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में, तब हमने कहा था कि सी वाटर में क्या रहता है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, सॉल्ट आयन प्रेजेंट रहते हैं, उसकी वजह से वो क्या होते हैं,
कंडक्टिविटी शो करती है। उसी सॉल्ट की वजह से जो सी वाटर है उसकी क्या होती है, डेंसिटी हेवियर हो जाती है देन द फ्रेश वाटर और रेन वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर, मतलब गुड सॉइल स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, सॉइल जो है हमारे क्रॉप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज ह्यूमंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सॉइल से ही हमारा फूड जनरेट होता है, प्लांट्स ग्रो होते हैं ऑन द सॉइल। अगर सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की जो टेक्सचर है, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, अगर बरोबर नहीं होगा तो क्या हो सकता है, हमारा प्रोडक्शन लेस हो सकता है या फिर प्रोडक्शन हो भी नहीं सकता। ओके, देखते हैं स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, सॉइल स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, सैंड, सीड, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल स्ट्रक्चर मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल अगर प्रॉपरली अरेंज नहीं हुए तो क्या हो सकता है, into granules, clump blocks. It is shaped that the soil takes based in the physical, chemical and biological properties. Okay, जो सॉइल है वो क्या करती है, 3 प्रॉपर्टीज कैरी करती है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ओके, सॉइल स्ट्रक्चर इज ऑफन कंफ्यूज सॉइल स्ट्रक्चर both of which affect the soil drainage and aeration capabilities. Okay, a good soil structure is important to allow air and water into the soil. अगर गुड सॉइल स्ट्रक्चर होगा तो क्या हो सकता है, एयर जो है प्रॉपरली मिक्स हो सकता है सॉइल में, वाटर जो है वाटर भी एब्जॉर्ब हो सकता है सॉइल में। उसकी वजह से क्या रहेगा, जो सॉइल है, सॉइल की जो हेल्थ है हेल्थी रहेगी, सॉइल की हेल्थ हेल्थी रहेगी तो प्लांट ग्रोथ अच्छी होगी, प्लांट ग्रोथ अच्छी होगी तो फूड प्रोडक्शन अच्छा होगा, अगर फूड प्रोडक्शन अच्छा होगा तो ह्यूमन हेल्थी रहेगा। ओके, सो दैट्स वाई सॉइल स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस यूजेज ऑफ सॉइल। अब सॉइल के यूजेस क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो यूज़ है वो क्या है, प्लांट कॉन्जर्वेशन। ओके, प्लांट कॉन्जर्वेशन मतलब क्या, प्लांट का प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ सॉइल, बिकॉज सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरी न्यूट्रिएंट्स। सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसकी वजह से क्या हो सकता है, एक प्लांट अपनी लाइफ इजीली बढ़ा सकता है, ग्रो हो सकता है। नेक्स्ट जो है वाटर कंजर्वेशन। ओके, सॉइल होल्ड्स वाटर। ओके, जो सॉइल है, सॉइल में क्या हो, सॉइल क्या करती है, जो वाटर है वाटर क्या करती है, होल्ड करती है। बाय मीन्स बर्न्स ऑफ द लेक्स वी कैन गेट वाटर थ्रू आउट द ईयर। ओके, जो डैम है, लेक्स है, रिवर है, उसमें से हम क्या ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। बाद में प्लास्टिसिटी हमने डिस्कस की थी। ओके, प्लास्टिसिटी क्या है, सॉइल कैन गिवन एनी रिक्वायर्ड शेप, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। ओके, बिकॉज ऑफ प्लास्टिसिटी वी कैन यूज़ इट टू मेक आर्टिकल्स। अगर सॉइल में प्लास्टिसिटी नहीं होती तो हम इजीली सॉइल यूज़ नहीं कर सकते। सॉइल में प्लास्टिसिटी है, इसी वजह से हम सॉइल को आर्टिकल्स बनाने में, वेराइटी ऑफ शेप्स देने में क्या सकते हैं, मूर्ति बनाने में क्या हो सकती है, यूज़ हो सकती है। ओके, जो पॉट्स है, लम्ब्स है, आइडल्स है, ब्रिक्स है, ये सब क्या किससे बनता है, सॉइल से बनता है। नेक्स्ट जो है सॉइल इज़ यूज इन एग्रीकल्चर। ओके, सॉइल क्या होती है, एग्रीकल्चर में भी यूज़ होती है। बाद में जो है सॉइल इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट्स, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, आपके घर का कंस्ट्रक्शन होगा, उस कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सॉइल जनरली यूज़ होती है। बाद में नेक्स्ट जो है soil serve as a foundation of most construction project. Okay, soil play an important role in the filtering and purifying air, water. Okay, water purification में भी क्या soil का important है। Okay, बाद में water management में भी soil का important है। specific drain field जिसमें soil use होता है। Okay, बाद में ऑर्गेनिक सॉइल है, उसमें भी सॉइल का इम्पोर्टेंट है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉइल टेस्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फार्मर्स। अब ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है या फिर इम्पोर्टेंट बीट है इस चैप्टर का या फिर क्वेश्चन है। बिकॉज सॉइल टेस्टिंग है जो है वो हमें बताती है कि आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो कम है कि ज़्यादा है। अगर आपकी सॉइल फर्टिलिटी कम हो तो क्या हो सकता है, आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ सकता है, आपका प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकता है। अगर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है तो क्या हो सकता है, आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सकता है। ओके, सो दैट्स वाई सॉइल टेस्टिंग इज़ वेरी important for the in point of view farmers। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। मतलब एयर का इम्पोर्टेंस क्या है इन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। सबसे पहली बार जो साउंड है उस साउंड ट्रैवल होता है किससे, एक मीडियम से, और उस मीडियम का जो नाम है वो क्या है, एयर है। अगर एयर नहीं होती तो हमारी जो आवाज़ है एक दूसरे के पास नहीं पहुंचती। ओके, मतलब हम यहाँ खड़े हैं, हमारा दोस्त वहाँ पे बाजू पे खड़ा है, तो हमारा जो हम जो बोल रहे हैं उसे क्यों सुनाई देता है, बिकॉज हमारा जो साउंड है वो एयर की वजह से उस तक पहुंच रहा है। मतलब एयर क्या हो गया वहाँ पे, एक मीडियम हो गया, और उस मीडियम की वजह से हमारे सामने का जो पर्सन है उसे वो सुनाई दे रहा है। ओके, देखते हैं आंसर। द एयर ऑफ द मीडियम विच इज़ नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, द साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपागेट, एयर प्रोवाइड्स द मीडियम, साउंड वॉज वेयर क्रिएटेड हेल्प ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। ओके, साउंड क्यों सुनाई देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर, एयर एक्ट एज अ मीडियम फॉर द साउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एच। क्या है क्वेश्चन नंबर एच, वाई शुड अ ग्लास बॉटल कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर नेवर बी केप्ट इन अ फ्रीजर। मतलब जो ग्लास बॉटल है, कांच की जो बॉटल है कंप्लीट, जो पूरी तरह से फिलअप है, वो हमें फ्रीज़र में नहीं रखनी चाहिए। क्यों, ठीक है। The expansion of water takes place as a cooled from 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius. The behavior is unusual because most substances contract when they are cooled. Due to expansion of glass bottle completely filled water and tightly closed at room temperature, it likely to burst the kept in freezer of a refrigerator। अब देखिए क्या है इसका कहना, जो वाटर है, वाटर का क्या होता है, एक्सपांशन होता है जब हम वाटर फ्रीज में रखते हैं। सो दे कैन चेंज देयर स्टेट फ्रॉम वाटर टू द फ्रॉम लिक्विड टू द सॉलिड, मतलब बर्फ आइस उसका तैयार हो जाता है। और आइस क्या हो सकता है, वो जो ग्लास है मतलब कांच है उसे क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। वो जो बॉटल है वो फूट सकती है, उस वजह से हमें बॉटल जो है फ्रीज़र कांच की जो बॉटल है वो फ्रीज़र में नहीं रखनी चाहिए। सो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट अस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, सो थैंक यू।